Dear friends, I am your friend again Rajesh Gupta meeting you in this video. ये जो वीडियो है हम एक हट के थोड़ा सा अलग से वीडियो बना रहे हैं। मैं क्योंकि हम शिमला में रहता हूँ तो मेरे को ये लगा कि भाई शिमला के बारे में कुछ लोगों को जो है वो पता होना चाहिए, इसलिए जो है जो इसकी हिस्टोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और अगर आप शिमला की हिस्ट्री जान लोगे तो मान के चलो कि भाई आप जो है इंडिया की हिस्ट्री से काफ़ी हद तक वाकफ़ हो जाओगे। अब इसके लिए जो है हम एक आपको शिमला का छोटा सा टूर ले चलेंगे और इस टूर में हम आपको बताएंगे यहाँ पर देखने वाली क्या चीज़ें हैं। और इसमें जो है इसकी हर एक बिल्डिंग के पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है और हर एक बिल्डिंग के पीछे जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। दोस्तों, जो शिमला है वो समर कैपिटल हुआ अपना शिमला ब्रिटिश राज के टाइम में समर कैपिटल ऑफ इंडिया 1864 में। 1864 में इसको सर जॉन लॉरेंस ने इसको जो है समर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। और ये इसमें जो है उस वक़्त ये बड़ा छोटा सा शहर था, कोई 3 माइल के रेडियस में हुआ करता था। यहाँ जो देखने वाली चीज़ें हैं वो बहुत सारी हैं और हर एक बिल्डिंग की अपनी हिस्ट्री है। सबसे पहले हम इसमें चलते हैं कि हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो है माल रोड पे है क्राइस्ट चर्च। तो जो क्राइस्ट जो चर्च है ये सेकंड ओल्डेस्ट चर्च है सारे नॉर्दर्न इंडिया का। और अगर आप इस चर्च के अंदर जाते हो तो आप ये देखोगे कि भाई इसमें जो है अभी भी वहाँ पर एक सिटिंग ऑर्डर होता था ब्रिटिश टाइम में, जैसे कि जिसको हम पैकिंग ऑर्डर बोलते हैं, जिसमें गवर्नर और कमांडर इन चीफ और उसके नीचे जो है लोग बैठते थे। तो अकॉर्डिंगली उनकी जो है हर एक टेबल बनी हुई है और उस टेबल में वह जहाँ जाकर जो प्रेयर करते थे उसके लिए भी बैठने का उनका बकायदा एक सिटिंग अरेंजमेंट बना हुआ था कि कौन कहाँ बैठेगा और अपने रैंक के हिसाब से जो है वो वहाँ पर जो है बैठता था। ये जो चर्च है ये 1857 में बना था और इसकी जो है ये माल रोड की एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है देखने के लिए। और यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है लोग टूरिस्ट आते हैं और ये अंदर भी जो है इसमें जो आप देखोगे कि भाई लोगों जो उस टाइम के लोग हैं उनकी जो याद में पूरी की पूरी प्लेट्स जो हैं वो बनी हुई हैं और नाम लिखे हुए हैं लोग जिन ब्रिटिशर्स के जो यहाँ पर जिनकी डेथ हुई थी। जब ये ब्रिटिशर्स ने समर कैपिटल बनाया तो सबसे पहले सबसे मुश्किल काम उस वक़्त ये हुआ करता था कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का मोड नहीं था। तो ट्रांसपोर्टेशन का मोड शिमला से कालका तक बहुत ही टफ हुआ करता था। तो उसको मोड को चेंज करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक जो है छोटी रेलवे लाइन ले करी और वो जो रेलवे लाइन 1903 में ले करी और वो फंक्शनल हुई 1903 में। तो आप ये देखो कि भैया जो आप ये छोटी ट्रेन देखते हो ये आती है तो ये यहाँ जो कालका से चलती है और शिमला में आती है और इसका जो ट्रैक भी है ये नैरो ट्रैक है। तो और इसके अंडर जो है 103 टनल्स बनी हुई हैं। उस जमाने में टनल्स बनाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था, पर आप देखो कि भाई ब्रिटिशर्स ने उस टाइम में भी जो है 103 टनल्स बना के इस रेलवे स्टेशन को और रेलवे लाइन को जो है वो बनाया ताकि कि कम्यूटिंग जो हो जाए कालका और शिमला में अच्छी तरह से हो जाए। इससे पहले कालका शिमला जो कम्यूटिंग हुआ करती थी वो टांगों से हुआ करती थी और टांगों में आपको जो है ये 90 किलोमीटर का रास्ता था, तो उसमें करीब करीब एक दिन या एक दिन से ज़्यादा ही उसमें लग जाता था। फिर यहाँ पर अगला एक देखने वाली चीज़ है वो एडीसी क्लब बोलते हैं, एमेच्योर ड्रामेटिक क्लब, या इसको गेटी थिएटर से भी इसको बोला जाता है। गेटी थिएटर जो है वो हमारे को 1887 में बना था और ये सारे जो एमेच्योर ड्रामा क्लब था और ब्रिटिश टाइम में जो है बहुत सारे जो यहाँ पर प्लेज वगैरह कर किए जाते थे। फिर जब ये प्लेज वगैरह होते थे तो उस दौरान अगला जो यहाँ पर देखने वाली चीज़ है वो है गेटी थिएटर। इसको जो है एडीसी क्लब भी बोला जाता है और 1887 में ये इस्टेब्लिश हुआ था।
इसको जो है इसमें काफ़ी सारे जो है एमेच्योर कलाकार जो है वो अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, और यहाँ से काफ़ी लोगों ने जो है अपने यहाँ से जाके शोहरत प्राप्त की है। हम जो है जैसे अनुपम खेर जी यहीं पर ही जो है उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, इसी तरह से काफ़ी और लोग हैं जिन्होंने यहाँ से अपना जो है करियर शुरू किया था। जब यहाँ ब्रिटिशर्स आ गए तो उनको जो है फिर अपने स्टाफ के लिए एक क्लरिकल स्टाफ रखने के लिए कोई जगह चाहिए थी। उसके लिए उन्होंने एक टाउन हॉल बनाया। ये टाउन हॉल भी माल रोड पे है और ये 1851 में बनाया। उसमें जो है अपने जो है 1851, आप ये देखिए कि भाई यहाँ शिमला की म्यूनसिपैलिटी जो है 1851 में इस्टेब्लिश हो गई थी। कहीं जहाँ पर कहीं और स्टेट सिटीज़ में जो है म्यूनसिपैलिटी नहीं होती थी, पर यहाँ पर म्यूनसिपल बोर्ड इन 1851 से बना हुआ है। और ये टाउन हॉल जो है 1910 में बना था। और इस टाउन हॉल में आप ये देखोगे कि भाई एक जो है फिल्म की शूटिंग हुई थी करीब, और जिसमें सनी देओल और नेहा थे। तो ये इसकी शूटिंग जो है मेनली इसी में जो है ये जो टाउन हॉल है इसमें हुई थी। शिमला मशहूर है बड़ी मूवीज़ के लिए भी, और काफ़ी मूवीज़ में ये आता रहता है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्कैंडल पॉइंट। तो स्कैंडल पॉइंट एक बड़ा मशहूर, यहाँ पर जो किसी न किसी को मिलना होता है तो वो कहते हैं कि मीट मी एट स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट को स्कैंडल पॉइंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है एक बारी महाराजा पटियाला जो है वो यहाँ घूम रहे थे, तो उसको जो है यहाँ की जो यहाँ के वॉइसराय थे उसकी बेटी पसंद आ गई, और इस उसने महाराजा पटियाला ने उसकी बेटी को उठाया और जो है अपना जो एक जगह है यहाँ से कोई 25 किलोमीटर दूर चैल, उधर चैल उठाकर इसको ले गए थे। तो वो एक स्कैंडल बन गया। तो इसको जो है तब से जो है इसको स्कैंडल पॉइंट बोलते हैं। माल रोड में एक और बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, उसका नाम वो है सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस। ये 1922 में जो है ये बनी थी। और ये तब जो मोड्स ऑफ कम्यूटिंग जो होते थे वो बहुत ही क्या मोड ऑफ कम्यूटिंग आप सोच सकते हो क्या होते होंगे? एक चिट्ठी जो है वहाँ प्लेन से किसी ने दी और वो टांगे पर रखी, और वो टांगा जो है वो लेके उसको चिट्ठी को आ रहा है यहाँ शिमला में। तो एक कम्युनिकेशन को 3-3 4-4 दिन लग जाते थे। तो इसके लिए जो है एक सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया 1922 में। और वहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो मीन्स ऑफ कम्यूटिंग जो हो गई वो थी मॉर्स कोड, यानी कि टिक 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 करके जो है हर एक का जो है एक एक ABCD का मोड कोड दिया गया, और उस कोड के अनुसार जो है वहाँ से जो है सिग्नल्स आते थे प्लेन से, और यहाँ पर जो है वो डीकोड होते थे। एक उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बढ़िया देखने वाली बिल्डिंग है, वो है रेलवे बोर्ड बिल्डिंग। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग जो है ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, और जो भी सिविल करते हैं या अपने कोई भी जो है बिल्डिंग बनाने के लिए IIT से भी लोग जो आते हैं यहाँ पर इसको देखते हैं आके। इस बिल्ड स्ट्रक्चर में क्या है कि भाई सिर्फ जो आपके पास लोहे के पिलर्स पर ये जो है बिल्डिंग खड़ी हुई है, सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है लोहे का है। और ये जो है उस वक्त की ये थी कि भाई जो है हमारे पास फायर प्रूफ बिल्डिंग होनी चाहिए। तो आप ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये लोहे पर बना हुआ है। उससे आगे चलेंगे तो हमारे पास एक कासल आता है, उसका नाम है गॉटन कासल, और इसमें करीब करीब 125 कमरे हैं। ये जो है आज की डेट में जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उसका अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है जो वो यहाँ पर होता है। और ये जो बिल्डिंग है ये देखने लायक है, आप अंदर से आपको इसमें जो है देखिए कि भाई इसमें सारा कासल की तरह बने हुए हैं, और ये पूरा का पूरा पुराना स्ट्रक्चर है। यहाँ के जो ब्रिटिश टाइम की जो बिल्डिंग है उसमें से सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी जो बिल्डिंग है वो है वाइस रीगल लॉज। वाइस रीगल लॉज जो है ये जो है 1888 में बनी थी, और ये एक जो बनी हुई है ये है ऑब्जर्वेटरी हिल पर। तो शिमला जो है वो सिचुएटेड है 7 हिल्स के बीच में, तो एक हिल का नाम है उसमें ऑब्जर्वेटरी हिल।
तो ऑब्जर्वेटरी हिल पर ये सिचुएटेड है, और यहाँ पर जो है फर्स्ट फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो लगा था, और इसी के साथ साथ जो है लाइटिंग भी यहाँ पर आई थी, तथा इसकी जो है पानी की व्यवस्था भी जो हुई थी वो यहाँ से जो है एक थोड़ी दूर स्टेशन है, जो वहाँ चाबा पंपिंग स्टेशन, तो चाबा पंपिंग स्टेशन से जो है वो वहाँ से जो है पानी यहाँ पर लिफ्ट होके उस जमाने से यहाँ पर आया करता था। वॉइस रीगल लॉज जो है वो राष्ट्रपति भवन भी बना इंडिपेंडेंस के बाद, और यहाँ पर जो है लास्ट वॉइसरॉय जो रहा वो रहा यहाँ पर वॉइस लॉर्ड माउंटबेटन। और इस वॉइसरॉय के लॉज वॉइसरॉय बिल्डिंग में जो है वो सारे जो है, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में, क्योंकि यहाँ ब्रिटिशर्स की यहाँ सरकार थी, तो जब हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई हो रही थी और इंडिपेंडेंस के टाइम में जो भी हमारे लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी, नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे के सारे यहाँ पर आया करते थे। शिमला इसीलिए मशहूर था कि कोई भी जो हमारे लीडर होंगे वो बाहर से जो हैं उनको यहाँ शिमला आना ही पड़ेगा, और सारे शिमला आते थे। और शिमला कॉन्फ्रेंस भी यहीं पर ही हुई थी इन बिफोर पार्टीशन, जिसमें जो है जो बाद में जो है फेल हो गई थी। एक और अच्छी जो यहाँ पर बिल्डिंग है उसका नाम है वुड विला। वुड विला आजकल ये जो है होटल है, और ये 1866 में बना था, और इसमें जो है जो ब्लैक मूवी है उसकी सारी की सारी जो शूटिंग है वो इसमें हुई है। अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी ने इसमें बड़ा अच्छा पार्ट प्ले किया था। आप लोगों को जैसे देखा होगा, अगर आपने नहीं देखी है तो ये जो है मूवी आप जरूर देखिए। एक यहाँ पर और बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, उसको बोलते हैं रोथनी कासल। रोथनी कासल जो है वो 1838 में बना था, और ये जो है इसको शीशे वाली कोठी भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, आप देखने वाली बनती है, ये देखने लायक है और इसको जरूर देखना चाहिए। इसमें सारे के सारे शीशे लगे हुए हैं और बड़े ब्यूटीफुली बना हुआ है। जो आर्किटेक्चर है ये बहुत ही सुंदर है। एक और ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है, उसको बोलते हैं यारोस। और यारोस जो है आजकल जो है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज का ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। जैसे कि जो आईएएस एंड अलाइड सर्विसेज क्लियर करते हैं और जिनको अलॉट होती है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, तो उनकी जो है इनिशियल ट्रेनिंग जो है यहीं शिमला में यारोस में होती है। इन 1940 में थोड़ी देर के लिए इस बिल्डिंग में जो है मोहम्मद अली जिन्ना भी रहे थे, और पार्टीशन से पहले। जो शिमला टाउन है वो बेसिकली कैनेडी ने इस्टेब्लिश किया था। सबसे पहले उन्होंने ही एक बिल्डिंग बनाई थी, तो उस बिल्डिंग को कहते हैं कैनेडी हाउस। और उनको इतना अच्छा लगा, ये शिमला के जो भी यहाँ पर लोग आते थे उनकी खातिरदारी वो बहुत करते थे, उससे आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो है शिमला पसंद आने लग गया। और ये जो है कैनेडी हाउस जो है, इसको जो है आज की डेट में ये है हिमाचल विधानसभा। तो यहाँ की जो है विधानसभा यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई हुई है, और यहाँ पर जो है ये बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। ये देखने लायक बिल्डिंग है। अगले में हम चलते हैं, एक बिल्डिंग है उसका नाम है रिट्रीट, जो जो जहाँ पर आजकल जो है आर्मी कमांडर जो हैं वो रहते हैं। तो इस वक्त जो है वो ऑक्यूपाइड है बाय लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये जो बिल्डिंग है ये बनी थी, जो वॉइसरॉय था उनका जो स्टाफ था उनके जो है उनके जो उनका जो काम करने के लिए जो है वो जगह थी ये। और वॉइसरॉय का जो स्टाफ था और उनके काउंसिल के मेंबर्स थे उनके लिए ये जो है पर्टिकुलरली ये जो है बिल्डिंग बनी थी। इसको बोलते हैं रिट्रीट। और जब हम शिमला का नाम लेते हैं तो और एम एस ओबरॉय जी का नाम जो है उस शिमला के साथ जुड़ा हुआ है। शिमला में एक होटल है, उसका नाम है ओबरॉय सिसल। तो ओबरॉय सिसल में ये एम एस ओबरॉय जी जो है रावलपिंडी से आए थे, और उन्होंने सबसे पहले ही नौकरी अपनी जो है वो 5 साल करी अपने ओबरॉय सिसल में। फिर ओबरॉय सिसल में जो है वो उनका मैनेजर हुआ करता था क्लार्क्स। तो क्लार्क्स ने कहा कि भाई तू मेरे साथ एक पार्टनरशिप में होटल ले ले। तो इन्होंने जो है ओबरॉय जो है क्लार्क्स
फिर MS ओबरॉय और लॉर्ड क्लार्क्स ने जो है वो होटल क्लार्क चलाना शुरू कर दिया, जिसमें उन दोनों की पार्टनरशिप थी। फिर जो लॉर्ड क्लार्क थे, इनको जो है जाना पड़ गया अपने इंग्लैंड, यहाँ से छोड़ के, क्योंकि उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं होती थी। तो उन्होंने MS ओबरॉय को कहा कि भाई आप जो है फुल पार्टनरशिप ले लो मेरे से और आप सोल पार्टनर बन जाओ। तो उन्होंने जो है 20,000 पे मोहन सिंह ओबरॉय जी ने अपने जो है सारे पैसे पूसे इकट्ठे करके और लोन लेके जो है वो क्लार्क्स होटल को जो है उसकी जो है उन्होंने अपने पार्टनरशिप जो है सोल प्रोप्राइटर बन गए। उसके बाद जो है फिर तो उनका जो है आहिस्ता 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 यहाँ से जो है करियर बढ़ता गया और एक के बाद एक होटल लेते गए। और आज बहुत ही एक आज कौन है जो उनका ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स को नहीं जानता। तो यहाँ पर उनके पास उनके 3 होटल्स हैं। एक है क्लार्क्स, दूसरा है ओबरॉय सिसल और जो तीसरा है वो है ओबरॉय वाइल्ड फ्लावर हॉल। जो ओबरॉय क्लार्क्स है वो शायद वो ये दूसरे तो दोनों ईस्ट इंडिया होटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, बट ओबरॉय क्लार्क्स जो है वो ईस्ट इंडिया होटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, वो शायद इनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ पर जो शिमला में है, यहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग कमांड भी है, आरट्रैक जिसको बोलते हैं। तो आरट्रैक जो है ये यहाँ पर, और एक हेलीपैड भी है जो आर्मी का हेलीपैड है, वो अनाडेल एरिया में होता है। तो अनाडेल एरिया में जो है वो इसकी जो है वो भी एक बहुत सुंदर हेलीपैड है। और वो जो है वहाँ पर एक आर्मी का म्यूज़ियम भी बना हुआ है, वो देखने लायक है। शिमला में काफ़ी सारी जो है वो मूवीज़ की शूटिंग हुई। तो जैसे अभी लेटेस्ट तो एक जो सुपर हिट्स हुई थी वो ही थी बैंग बैंग ब्लैक। तो एक बहुत ही अच्छी मूवी रही। और फिर 3 इडियट्स की भी जो शूटिंग थी वो यहाँ पर हुई। जब वी मेट, मैं तेरा हीरो, फिर करीब, उड़ान और लव इन शिमला। लव इन शिमला तो एक बहुत पुरानी मूवी है जो कि ये देखने लायक है। और उस ज़माने का जो शिमला था और आज के ज़माने में क्या, ये शिमला में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आपको ये मूवीज़ जब भी आप देखोगे तो आपको जो है इनमें शिमला की झलक आएगी। और शिमला आने से पहले ज़रूर एक इनमें से ज़रूर आप कोई ना कोई मूवी देखिएगा। शिमला की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर ना ये हेरिटेज वॉक्स करके जो है एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पॉइंट्स बनाए हैं। और उसमें जो है एक हेरिटेज वॉक होगी जिसमें पॉइंट्स होंगे। जैसे सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस है, वो एक पॉइंट है देखने वाला। सैनिटोरियम है, वो एक पॉइंट है। सिसल है, वो एक पॉइंट है। तो आपको जो है ये हेरिटेज वॉक जो है ये बहुत अच्छी वॉक है। तो एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट जो है आप कवर करते जाओगे और आपको हर एक बिल्डिंग के लिए जो वहाँ पर जो है उसकी हिस्ट्री दी गई होगी। और हर एक पॉइंट पर एक हिस्टोरियन को ये जगह जो है बहुत ही भाएगी, क्योंकि जो हिस्ट्री, मैक्सिमम हिस्ट्री जो है इंडिया की यहीं बनी है। और इंडिपेंडेंस के बाद की भी हिस्ट्री और इंडिपेंडेंस से पहले की भी हिस्ट्री जो वो यहाँ शिमला में सन 1864 से लेके आज तक जो है वो सारी जो है हिस्ट्री यहाँ बनी। शिमला जो है वो समर कैपिटल रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस पंजाब का। फिर क्या हुआ कि पंजाब का जो है कैपिटल जो है शिफ्ट कर गया टू चंडीगढ़। और जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुई जिसमें हिमाचल बना, पहले हिमाचल पंजाब का पार्ट था। तो 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन हुई और 1971 में जो है वो फुल स्टेटहुड मिल गई थी हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश का जो है वो जो हिमाचल ने जो है अपना जो कैपिटल है वो शिमला को बनाया। तो शिमला जो हिमाचल है उसका उसका जो कैपिटल है, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला। और सारे जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो ब्रिटिश राज का भी जो है वो समर कैपिटल शिमला था। तो आप देखिए कि शिमला की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और हमारे मन में तो शिमला के प्रति प्यार बहुत है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी बड़े बढ़िया हैं। तो आपको जो है यहाँ पर कोई चीटिंग वगैरह नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बड़ी रीजनेबल है।
आप जो है यहाँ का मज़ा लीजिए, और मज़ा लेने के लिए आप थोड़ा सा जो है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इसका पढ़िए, तो आपको और भी मज़ा आएगा। थैंक यू।